इम्पोर्टेंट है और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश का दिन है। सोचें 1876, कितना दूर लगता है अशफाक, अंदाजा कीजिए। 1876 और उसके बाद का जो उनका सफर है और उनकी जो पर्सनालिटी है। अशफाक अक्सर बेशतर में उनकी पिक्चर्स देख रही होती हूँ काफी जब पुरानी, तो बड़े वेल ड्रेस्ड, उनको मतलब लगता है खुश लिबासी उनके अंदर थी। और उस जमाने में इस तरह का मतलब उनका एक अंदाज, उनके जो कहते हैं ना मैनरिज्म, ओहो, सो स्टिल रेलेवेंट, स्टिल रेलेवेंट। और दूसरी चीज ये है कि 1876 में आप सोचिए 25 दिसंबर के दिन इसी कराची में, मुझे तो ये रिलेटेबिलिटी बहुत अच्छी लगती है कि एक ऐसी अजीम शख्सियत, उनकी पैदाइश इसी जगह हुई जहां पर आज हम मौजूद हैं। मैं और सदफ अब्दुल जब्बार यहाँ पर विराजमान है। वजीर मेंशन के इलाके में उनकी पैदाइश हुई और उसके बाद उन्होंने किस तरीके से अपना सफर जिंदगी का शुरू किया, कैसे तालीम के लिए लंदन गए। फिर उसके बाद जब मुसलमानों को बरसगीर के मुसलमानों को एक जरूरत थी एक लीडर की जो कि उनको अंग्रेजों की गुलामी से छुटकारा दिला सके, तो ऐसे में अल्लामा इकबाल साहब ने उनको कायल किया और फिर उसके बाद वो वापस आए और उसके बाद का जो सफर है दैट इज हिस्ट्री। अपने टाइम पर वो बेस्ट लॉयर माने जाते थे। उन्होंने जो उनकी जो तालीम थी वेल एजुकेटेड, और ये मुल्क जो जिसमें आप कहते हैं ना अपने आप को महफूज तस्वुर करते हैं, आपको नहीं मालूम कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है। इस मुल्क को आपको इस मुल्क में बसाने में जी किसका किरदार है? कायदे आज़म का। और सिर्फ अशफाक डायलॉग से, बातचीत से, राउंड ऑफ कहते हैं ना मीटिंग से, और एक सख्त गिर मौक़िफ़ से। और दूसरी चीज़ एक और जो आपने बात की ना कि मुझे ज़ाहिर है कि ARY न्यूज़ की तरफ से ही जाने का मुख्तलिफ जगहों पर मौका मिला, जो कि जिस तरीके से फातिमा ज़हरा साहिबा का घर था, फिर उसके बाद आपने देखे मुख्तलिफ जगहों पे वली के मज़ार क़ायद पे कुछ चीज़ें जो रखी गई हैं जिससे अंदाज़ा होता है कि फैशन सेंस, ड्रेसिंग सेंस, जूते किस तरह के कायदे आज़म पहना करते थे, यानी कि पूरा एक लिबास एक इंसान की शख्सियत का आकाश होता है। तो वो जाहिर है कि वो एक मुनफरिद शख्सियत थी, इसी वजह से बड़े खाइफ रहते थे जो हिंदू रहनुमा उसूल पसंद थे। और उसूल पसंदी हमने सिर्फ किताबों के अंदर बंद करके रख दी है। जी जी। उसूल पसंदी उसको झाड़ते भी नहीं है। हमें प्रिंसिपल्स, उसूल, मुखलिस होना, सिंसियरिटी, अपनी बात पे कायम रखना, अपने वर्ड के साथ कमिटमेंट रखना, अब जो प्रॉमिस आप किसी से करें उसको निभाना, ये बातें हमने किताबों में बंद करके रख दी हैं। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको अमली तौर पर प्रैक्टिकली करके दिखाया और लोग कहते थे ये नामुमकिन है। मतलब इंडिया पाकिस्तान जब एक थे, बड़े सगीर पाको हिंद जब बड़े सगीर कहा जाता था, तब जी ये कहा जाता था कि जी अंग्रेजों से हमें निजात मिल सकती है मगर ये दो कौम नहीं बन सकता है। विच इज गुड। तो बात यह है कि आज जाहिर है कि हर साल 25 दिसंबर को बड़ा इज्जत और एहतराम और अकीदत और एहतराम से ये दिन मनाया जाता है। तो कराची में तकरीबात के जाहिर है कि जो क्रक्स होते हैं तकरीबात का वो कराची में ही सारा कुछ होता है। तो यहाँ पर मज़ार क़ायद पर क्या अहवाल है, क्या मनाजिर रहे, तो इशरत खान हमें बता रही हैं इससे मुतालिक। तो इशरत बताइएगा, सुबह से लेके अब तक क्या क्या मंजर आप देख चुकी हैं? गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हो चुकी है, माशाल्लाह आप भी वहाँ पर मौजूद हैं, ज़बरदस्त, बताइएगा इस बारे में। जी हाँ इशफाक, मैं इस वक्त मज़ार क़ायद के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ और आपने देख लिया है, बल्कि खुद ही देख लिया है कि गार्ड्स की तब्दीली हो रही है। ठीक है, मुख्तलिफ तीनों अफवाज के जो अहदेदारान हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद है और आज तमाम सियासी पार्टी के रहनुमा, मजहबी पार्टी के रहनुमा, मुख्तलिफ जो लोग हैं वो यहाँ का विजिट करेंगे, हाजिरी देंगे, फातिहा ख्वानी करेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ तो आज कौन कौन विजिट करेगा, आज वज़ीर आला सिंध मकबूल जस्ट रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब विजिट करेंगे। इसके अलावा कामरान खान ठेसौरी साहब विजिट करेंगे। मेयर कराची की बात की जाए तो मुर्तजा वहाब यहाँ हाजिरी देंगे, फातिहा ख्वानी करेंगे। उसके बाद शाम तक ये भी कहा जा रहा है कि लोगों के लिए खोल दिया जाएगा और पूरा दिन मुख्तलिफ लोग यहाँ आके विजिट करेंगे, फातिहा ख्वानी करेंगे। हाँ, खास चीज ये है कि तीनों अफवाज के जो हमारे फौजी भाई हैं वो अंदर कुरान ख्वानी कर रहे हैं, सुपारे पढ़े जा रहे हैं और उसके बाद जब ये बिल्कुल फौज अपनी सलामी पेश कर देंगे, तमाम चीजें होंगे, तो हम मजार के अंदर हमें भी जाने दिया जाएगा। इस वक्त जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं उन्हें मजार के नहीं, मैंने बस हेलो जी हम सुन सकते हैं आपको इशरत। अभी हम तमाम जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं वो बाहर हैं और तमाम जो चीज़ें जैसे आपने कहा कि सलामी चल रही है तो इस वक्त वही है, गार्ड की तब्दीलियां हो रही हैं, टेक ओवर किया जाएगा। आर्मी वाले यही कह रहे हैं कि मज़ार को टेक ओवर करेंगे और उसके बाद जो तमाम दीगर सियासी रहनुमा है वो यहाँ का विजिट करेंगे और फातिहा ख्वानी करेंगे। अच्छा जी, बड़ा तफसीलन हमें इशरत खान ने बताया।
ये क्या क्या होगा? गार्ड्स की जो कहते हैं ना तब्दीली की जो पुरवकार तकलीफ हाँ होती है, उसका अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा और हम कायदे आज़म बात कर रहे थे। अशफाक, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं और इंटरनेशनली राइटर्स दे आर सो क्यूरियस, और अभी भी हम देखते हैं कि वो किताबें उनके ऊपर लिखी गई हैं। और आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि कभी भी अगर आपको टाइम मिला करें ना, तो इस तरह की जो हिस्टोरिकल बुक्स हैं जो आपको आपकी रूट्स के बारे में बताएं, जो आपको आपकी मुल्क कैसे हासिल किया गया उसकी जद्दोजहद के बारे में बताएं, उसमें जितनी सोर्सेज आप हासिल कर सकते हैं बुक्स की अवेलेबल हो आपके पास, उन्हें पढ़ें समझें, ताकि आपको आइडिया हो कि जिस मुल्क में आप इतने आपको लगता है ना जी ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन उसको बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई है, कितने लोगों की कुर्बानियाँ, जो माइग्रेशन हुई थी वो उसमें लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी और कितनी जान। शुभा, क्योंकि ये जाने बगैर आपको आज़ादी की कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं हो सकता। अच्छा जी, मुख्तलिफ जगहों पे और सिफारतखानों में बाज़ जगह तक की बात हुई है। यहाँ पर जर्मन कौंसल जनरल ने बानी पाकिस्तान को जिन्ना कैप पहन कर खिराज अकीदत पेश किया और कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी तारीख रकम की। तो सलाहुद्दीन ने इस हवाले से रिपोर्ट तैयार की है। मोहम्मद सलाहुद्दीन ने आपको दिखाते हैं। आज भी हमारे लिए मशले राह है। कैमरामैन शहजाद मेमन के साथ मोहम्मद सलाहुद्दीन, ARY न्यूज़, कराची। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त ने वफा नहीं की और एक ही साल के दौरान हार्डली 1 ईयर के बाद ही उनका इंतकाल हो गया, वरना तो बहुत सारी चीजें थी। उस वक्त तक पाकिस्तान का आइन भी नहीं बना था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो वो हमें बताते, गाइड करते, पाकिस्तान की डायरेक्शन डिफरेंट होती। हम मुस्बत समत में होते हैं, आज ज़ाहिर है कि खत्ते के दूसरे मुल्कों से कम्पीट कर सकते होते, तो बहुत कुछ है विजन से फायदा उठा सकते हैं। जाहिर है विजन से फायदा तो अब भी उठा सकते हैं अगर उठाना चाहें तो बात ये है।